नमस्कार, फर्स्ट वन न्यूज़ देख रहे हो आप। अंशुल संवाददाता आपके बीच इस वक्त मौजूद है। सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज मैं मुजफ्फरनगर में, सुभाष नगर में कमल गौतम जी के पास पहुँचा हूँ। इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये बताइए कि आप कब से जो है राजनीति में उतरे हुए हो, क्या मिला है राजनीति में, कितने आपको जो है उपयोग में जनताएँ हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखियो, मैं पिछले 20-22 साल से राजनीति में काम कर रहा हूँ। मैं अलग अलग पद पर रहा हूँ, जिले में, प्रदेश में और मंडल स्तर पर मैंने कार्य किया है। फिलहाल मैं राष्ट्रीय लोक दल में कार्यरत हूँ। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि इस यूपी के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उपचुनाव का रिजल्ट आया था, तो उन्होंने महंगाई के आधार पर डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ाने के लिए उनके पास टाइम नहीं था, ना ही उन्होंने डीजल पेट्रोल बढ़ाया था। लेकिन जब से ही प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, पूरे 5 राज्यों में, 4 राज्यों में इनकी सरकार बनी है, तो इन्होंने डीजल पेट्रोल का डेली रेट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर मान लिया इन्होंने यूपी वालों को फ्री राशन देने की कोई योजना चलाई थी, तो उस राशन की वजह से ये पूरे भारत से वसूली करेंगे। जब इनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है तो क्यों खिलाते हैं लोगों को राशन? तो गरीब लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, महंगाई से परेशान कर दिया लोगों को। और हमारा तो कहने का मतलब यही है कि भाई इन लोगों को हमेशा जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए। अभी पेपर लीक हो गया, आज इंग्लिश का पेपर लीक हो गया, तो एक तरीके से आप इसे पेपर लीक सरकार भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से इनके टाइम से पेपर लीक हो रहे हैं जो भी भर्ती निकल रही है। तो मेरा तो ये कहना मतलब है कि जनता के हित में लोगों को बात रखनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी जनताओं से मैं सुन रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में महंगाई है, जैसे आपने अभी बताया डीजल पेट्रोल पर महंगाई है, तो महंगाई किसके लिए है वो? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी जनता जानना चाहती है, जो महंगाई है वो किसके लिए है? देखो, 2014 में जो डीजल का रेट अब फिलहाल है डॉलर के हिसाब से, 2014 में भी यही रेट था। लेकिन 2014 में जो इन्होंने डीजल का आम जनता के लिए पेट्रोल पंप पे रेट निकाल रखा था, वो रेट क्यों नहीं लगा सकते? इन लोगों ने 1 लीटर पे 45 रुपये कमा रहे हैं। 45 रुपये, ये इस पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते? जब इन लोगों ने सब जगह जीएसटी लगाने की बात की, तो पेट्रोल डीजल पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते? तो ये तो एक तरीके से जनता को भूखमरी के हालात में पैदा करना चाह रहे हैं और नफरत की अपनी राजनीति करते हैं। कश्मीर फाइल मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर फाइल मूवी जो अभी चल रही है करंट में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है आपके? ये कश्मीर फाइल के बारे में हम कहना चाहते हैं, जो भी कश्मीर में उस समय हुआ है उसी वो बड़ा निंदनीय है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर हुआ भी है तो जो सरकार इस मुद्दे को उठा दिया, उन लोगों को उस समय से लेकर अब तक विकास करना चाहिए, किसी की सरकार ही हो। लेकिन हमारे दलित और बैकवर्ड के लोग, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके साथ कई 1000 साल से इतना सब कुछ हुआ है। उनके जो भी मूवी बनी है उनके प्रति, अभी एक तीसरी आज़ादी मूवी है, इस पर रोक लगा रखी थी, और एक हमारी शुद्र राइटिंग है, उन पर रोक लगा रखी है। इन लोगों को क्यों नहीं दिखाते टैक्स फ्री करके आम जनता को? क्यों? क्योंकि इनके जो मनवादी सोच के लोग हैं, जो आज सरकार में बैठे हैं, उनके कर्म दिखाई देंगे लोगों के प्रति, तो इन्हें पता चल जाएगा इन लोगों ने क्या क्या किया है। तो इसलिए हम लोग 5 अप्रैल से ये जो हमारी तीसरी आज़ादी है और शुद्र राइजिंग की जो फिल्म है, उन्हें गाँव गाँव में दिखाने का काम करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। जो आज ये कश्मीर मूवी के बारे में इतना हल्ला हो करके नफरत पैदा करना चाहते हैं, तो हम इन लोगों को समझाएंगे कि किन के पूर्वजों ने, किन लोगों ने आज तक इतनी नफरत पैदा की, जो आज हमारा देश इन लोगों से पीछे हैं। रूस के बराबर, कभी हमारा पैसा रूस के बराबर था, लेकिन आज हम रूस से भी बहुत नीचे जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नफरतवादी सोच है। आज इन्होंने मुख्यमंत्री रहे, वो उप मुख्यमंत्री हमारे सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके घर पे चढ़ाव कर दिया। अरे कोई भी अपना विचार रखना है, विचार रखने के लिए थोड़े कि आप किसी के घर पे विचार नफरत के आधार पर चढ़ाई कर देंगे। तो हमारा मानना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन आप लोगों को जनहित में निर्णय नहीं चाहिए, और ऐसी नफरतवादी योजना को अगर चला रहे हैं तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग कोई सरकार होती यहाँ से, तो राज्यपाल रोज टोकाटाकी करते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन की बात है या कानून व्यवस्था खराब है, जैसे वहाँ की बोलते हैं इसमें बंगाल में, लेकिन यहाँ के यहाँ का राज्यपाल आराम से बैठी है, आराम से सब कुछ देख रही है, जो कुछ हो रहा है, कुछ बोलते ही नहीं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ राज्यपाल है और वहाँ सरकार दूसरे और दलों की है, तो वहाँ से रोज़ कानून व्यवस्था की उंगली उठाते हैं, लेकिन अपने प्रदेशों में कुछ नहीं बोलते हैं।
तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को भी सोचना समझना चाहिए, जनहित की योजना आगे रखनी चाहिए और कानून का राज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले टाइम में अगले जो 5 साल बाद चुनाव आएंगे उसके बाद आपकी कितनी तरह की तैयारी है और किस तरह से आप अपना जो प्लान है वो बना करके चलेंगे सामने वाले को हराने के लिए? देखिए ऐसा है, अब तो चुनाव 5 साल बाद ही होंगे। 5 साल चुनाव होने के बाद जो भी पार्टी का निर्णय रहेगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन जो हमारी तैयारियां है, जिस तरीके से हम जनता के बीच में जन सेवा के लिए गांव-गांव जा रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे, उनके बीच में बैठ रहे थे और उनके लिए हम भाग दौड़ कर रहे थे सड़कों पे, थाने में या तहसीलों में, तो वो काम हम करते रहेंगे। अपने लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे, जो भी उनकी जन समस्या है उसके लिए हम तैयार रहेंगे। तो हम लोग जन समस्या के मामले में और अपने लोगों के मामले में पीछे नहीं रहेंगे और पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करके अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले 5 साल में सरकार बनाने का काम करेंगे। पूरे बहुमत की सरकार लाएंगे। सरकार पूरे बहुमत की ला के अपने पिछड़े वर्ग हैं, गरीब वंचित वर्ग है, जिन जो योजनाएं हमारे गरीबों की है उनका सड़कों पर उतर कर उनकी योजनाएं चलवाने के लिए पूरा जोर प्रयास करके दबाव बनाएंगे, जिससे गरीबों का कल्याण हो और गरीबों के हित के लिए सरकार काम करे। पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के रेट हाई होते जा रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल के हाई रेट पर क्या कहना चाहेंगे, बताइए ज़रा। देखिए जो ये डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं तो हम इन लोगों से अपील करना चाहते हैं सरकार से, भाई पेट्रोल डीजल के रेट पता नहीं आप किस वजह से बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात करते हैं, रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं और यहाँ हमारे भारत के अंदर और यूपी के अंदर आप विकास की बात करके डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं। हम कोई मना नहीं कर रहे रेट बढ़ाने के लिए, जो भी आपकी योजनाएं आप बढ़ाएंगे हमारी सुनने के तो है नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को इन युवाओं का ध्यान रखना है जो बेचारे अपनी मोटरसाइकिल चलाते थे, अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं, उन पर भी बहुत भारी लोड पड़ रहा है, तो उनके पास तो अब जा डीजल पेट्रोल के इतने पैसे नहीं ना खर्चे देने के लिए। तो सरकार को जितने भी हमारे युवा 18 से लेकर 30 साल के युवाओं के लिए एक एक सबको घरों में साइकिल दी जाए, जिससे कि वे बेचारे अपनी साइकिलों पे चल के घूम के अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और सरकार की इस योजना का भी वो लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वे ऐसी कुछ योजना नहीं चलाएंगे युवाओं के लिए तो युवा सड़कों पर उतरेगा और इस महंगाई के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जब सड़कों पर युवा उतर जाएगा तो सरकार को झेलना भारी हो जाएगा। इसलिए हमारी अपील है कि युवाओं के बारे में सोचें, इतनी महंगाई ना करें, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है बेरोजगारी जनता से परेशान कर देती है और ये रोजगार के कोई रास्ते नहीं निकालती, प्राइवेटीकरण करके और ज़्यादा रोजगार कम कर दिया है। इसलिए हमारी अपील है कि सरकार के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और जितने भी 18 से लेकर 30 साल के युवा है सबके घरों में साइकिल की सरकार को सुविधा करनी चाहिए, इससे भी बेचारे में साइकिल चलाए, सरकार से नाराजगी भी कम हो। अच्छा, सरकार की सुविधा कितनी मिली है लोगों को? अभी हाल ही में जब इलेक्शन थे उसके पहले सरकार ने कहा था ई श्रम कार्ड बनवाओ, तो पैसे लोगों के कितने आए हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिले हैं? देखिए जब से सरकार आई है लोगों को लाइन में लगाने का काम कर दिया। कभी आधार कार्ड बनवा लो, कभी फ्री में खाते खुलवा लो, कभी श्रम कार्ड बनवा लो, कभी नोटबंदी कर लो। तो इसलिए लोग लाइन में लगाने का काम करें। अगर ऐसी कोई योजना है इनके पास जनता से और भाई कुछ विकास कार्य में और कुछ उम्मीद हो रही है तो इतने जो वोट परसेंटेज ज़्यादा खिलाफ हुआ है, अलग अलग पार्टी ने चुनाव लड़ा है तो जनता इतनी खिलाफ ना होती। इसलिए सरकार बनेगी, चलो सरकार तो बन जाती है, सरकार के अपने खुद के आंकड़े होते हैं इसके हिसाब से, लेकिन जनता में फिर भी बहुत नाराज़गी है। इसलिए नाराज़गी है कि जिन जिन लड़कों ने 2014 में डिग्री ले ली थी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री सोच कर बोल रहे थे कि भाई अमेरिका की तरह यहाँ विकास होगा, हम लोग बेरोजगारी हमारे से हट जाएगी। वे लोग अपने माँ बाप से पैसे लेते हैं और परेशान हो चुके हैं, फार्म भर भर के परेशान हो चुके हैं, इंटरव्यू कहीं नहीं हो रहा, फार्म भी इतने नहीं निकलते, जब वे घर वालों के साथ बेचारे झगड़ते हैं। इसलिए घर में भी हिंसा पैदा कर दी सरकार ने। सबसे बड़ी बात है रोजगार के रास्ते निकालने चाहिए, चाहे विदेश में भेजने की योजना बनाओ, लोन ना दे के नहीं विदेश में भेजो जहाँ जहाँ जरूरत है जिन देशों में। तो इसलिए रोजगार के रास्ते नहीं निकालेंगे तो हमारे देश के अंदर प्रदेश के अंदर बड़ा बुरा हाल होगा। मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उठाकर सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन ये लोग जो आम जनमानस की जो मीडियम वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसकी समस्या हल नहीं कर पाते।
वो बहुत पीड़ित है। जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, जो अमीर है अमीर हो रहा। अब आप पता कर लो, स्विट्जरलैंड बैंक में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी कई गुना बढ़ चुकी है, जबकि बोल रहे थे कि भाई वहाँ से लाएंगे पैसे, वहाँ से लाने की बजाय और वहाँ पैसे बढ़ चुके हैं, 200 गुना पैसे बढ़ चुके हैं। जिनके बड़े नहीं के तो बड़े, तो पैसे कहाँ से गए, यहाँ से तो गया होगा। ये लोग गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को बहुत अमीर बना रहे हैं। छात्राओं की बात करते हैं। छात्राओं का मानना ये है कि प्राइवेट जो डिपार्टमेंट है सब हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा प्राइवेट हो चुके हैं। तो बीजेपी सरकार ये जो सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट बनाती जा रही है, सही है या गलत आपके हिसाब से? देखिए, प्राइवेट डिपार्टमेंट जो प्राइवेट करने लायक है उन्हें करने चाहिए। इस तरीके से नहीं है कि मैं सभी को प्राइवेट कर दो, इसलिए तो प्राइवेट पुलिस भी कर दो आप, प्राइवेट मिलिट्री भी कर दो। ये क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि प्राइवेट पुलिस और प्राइवेट मिलिट्री इनके लिए नुकसानदायक है, इनकी तो सुरक्षा में ज़्यादा लग रहे हैं लोग। अब ये चीज़ जिस तरीके से जगह जगह चुनाव में इनके साथ व्यवहार बुरा हुआ है, अभी विजय सिंह यहाँ पे देवन के मंत्री बनाए हैं, इनके चुनाव में कितना बुरा व्यवहार है, उनको भगाने का काम भी करा था। ऐसे ही जगह जगह तो प्राइवेट कर दो ना पुलिस, और प्राइवेट कर दो मिलिट्री, देख लो देश की रक्षा करने में है। तो ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना दिया हर चीज़ के लिए। इतना प्राइवेट कर नहीं करना चाहिए। फिर सरकार का काम क्या रहेगा, प्रधानमंत्री का काम क्या रहेगा? बस बैठे बैठे न्यूज़ चैनल देखने के लिए। तो फिर चीज़ प्राइवेट संभाल लेंगे तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या करेंगे? तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतना प्राइवेटीकरण नहीं होना चाहिए। रोजगार के रास्ते बहुत भी सरकार है, इन लोगों ने सरकार में ही रोजगार के रास्ते निकाले हैं और सरकार की योजना से निकाले हैं, किसी भी चीज़ को बेचने का काम नहीं किया। तो हमारी अपील है कि भाई ये इस तरीके से प्राइवेटीकरण न करके, क्योंकि आपका रेलवे है, बैंकिंग है, LIC है, BSNL है, इनमें बहुत नौकरियां निकलती हैं, सब नौकरियां बंद हो चुकी है और बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप भी सर चुनाव मैदान पर थे, तो किस कारणवश जो है आपको मौका नहीं मिल पाया? देखिए, हमारी पार्टी जो गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ रही थी। अब जब गठबंधन के आधार पर दोनों हाईकमान बैठते हैं तो गठबंधन में जो लोग हाईकमान तय करते हैं, तो उस आधार पर अगर हमारा टिकट हमारा हाईकमान में नहीं गया तो हमें कोई निराशा नहीं हुई। लेकिन पार्टी हाईकमान हमारा बहुत मान सम्मान करते हैं और उन्होंने कहा है कि आप अपने मुजफ्फरनगर जिले को मजबूत करो, अपने यहाँ के गठबंधन को सीट निकालने का काम करो। और बहुत मौके मिलते हैं, आपकी अभी उम्र भी है, इसलिए हाईकमान के जो दिशा निर्देश था उसका हमने पालन किया और अपने मुजफ्फरनगर में 4 सीटों का निकालने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बोलते थे, तो हमने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से 4 सीट छीनकर अपने राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का गढ़ मजबूत किया है। और यहाँ मुजफ्फरनगर में सरकार गठबंधन की सरकार है, यहाँ गठबंधन का बहुमत है। धन्यवाद। आज हमने बात की कमल गौतम से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से जो है आपने बातचीत की, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपको। बाकी हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए www.firstonenews पर जाइए। और मैं अंशुल, संवाददाता, मुजफ्फरनगर, गांव पचैंडा कला, सुभाष नगर।